जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा में। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये तरस को तरस राम। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजय बहाव। सुरते भी जय अमीर सधार तन मन ओ हरास। मेरा जीवन सफल हो जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय अधमनाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिताय मार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। धन्य धन्य गुरुदेव कृपा सिंध पूरन धनी। नित्य करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गां तुम आन कर। अब राखो नित साथ
दीन दयाल कृपा निधे। जय गुरुदेव। कर प्यारे मान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, विनाश के नहीं छूटना, आयत के नहीं छूटना, नाम तेरा में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, मिले तो धाम निज अपना, गुरु की तरह दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं करना, बिना इसका नहीं करना, लोभ अरमान क्यों चाहे, लोभ अरमान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो न वरना, जगत के जाल से जो त्यों, हटो वरदान घी करना, जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को सूर माँ करना, बड़ा बेरी ये मन गट में, किसी का जी ना कटना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और तब ही यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, बौर घट सब को सुनना, मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे तो को गगना,
और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, क्या होगा कि आपका प्रेम हो जाएगा। जैसे जैसे प्रेम ज्यादा होगा उसी तरह से संसार का ये मोह ममता आपकी फीकी मालूम होगी। जब आप प्रेम प्यार नहीं करोगे तो संसार आपको प्यारा लगेगा। उलझे रहोगे, फंसे रहोगे इन विकारों में। कभी काम है, कभी क्रोध है, कभी लोभ है, कभी मोह है, कभी अहंकार है। इसमें ही लगे रहोगे दिन रात और आपका कोई काम नहीं बनेगा। इन सब विकारों से हटने के लिए उधर तो करो प्रेम, और जब उसका प्रेम होने लगे तो रास्ता ले लो, तो फिर साधना में लग जाओ। आंखों के पलटते ही, आंखों के ऊपर होते ही दूसरी दुनिया शुरू, दूसरे लोग शुरू हो जाते हैं। ये भौतिक जगत, ये जड़ मृत्यु लोग, ये आपका आंखों के नीचे रह जाए। बाहर की आंखें ये नीचे है आकाश, और सूरत की आंख ये जो आकाश दिखाई देता है इसके ऊपर है। तो ऊपर आंख हो जाएगी तो इधर से छुटकारा, और सुंदर सुंदर चीजें आपको अभी इस सुंदरता में लगे हो, इसे बहुत सुंदर सुंदर क्यों भाग के आप जाते हो बाहर, क्या अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। हर मुल्क में, मुल्क के देश में, हर शहर में जाते हो वहां क्या अच्छा है। ऐसे वो लोग आते हैं भारत को, जंगल पहाड़ शहर सब जगह नदी के किनारे जाते हैं। कौन सी चीज अच्छी है? अच्छा देखने के लिए सब लोग, अच्छा सुनने के लिए भटकते हैं कि हमको अच्छी से अच्छी चीज देखने को मिले। आंखों के ऊपर में उठो, अच्छे अच्छे शहर, अच्छे अच्छे बगीचे, अच्छे अच्छे महल, सुंदर सुंदर महल कारीगरियों से जड़े हुए, अच्छा अच्छा बोल, अच्छा नाच, अच्छा गाना, अच्छे अच्छे बाजे, ये सब तुमको दिखाई सुनाई आंख से कान से सब देंगे तो तुम कितने खुश और प्रसन्न छलांग मारोगे, इतना जोर से हंसोगे जंगल में कि लोग कितनी दूर क्या सोचेंगे, क्यों हंस रहा और क्यों रो रहा। आंखों के ऊपर ही दुनिया, यानी वो लोग शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब तुम नहीं पलटते हो तो इसमें जानकार की क्या भूल है। वो तो कहता है कि भाई मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, तुम मुझसे प्यार कर लो। अरे मित्र से प्यार करोगे तो आपसे प्यार करेगा, आप उससे करोगे तो कर। और नहीं मित्रता किस बात की? पत्नी से प्यार पति का, और पति का प्यार पत्नी। तो अगर प्यार नहीं तो किस बात का? कैसा संयोग संबंध के टूट जाए। प्यार से सब जुड़ता है। महात्मा जिधर ले जाना चाहते हैं उनसे प्यार कर लो, ताकि बाहर इंद्रियों के गाढ़ से मोड़ने के लिए उनको सुगमता हो जाए। और यदि तुम दौड़ोगे उस तरफ में, वो कहेंगे इधर चलो आंखों के ऊपर में, तो मतलब ये तुम जब नहीं चल सकोगे तो डांट फटकार लगाएंगे, तुम इसमें गलीज गंदगी में फंसे रहते, क्यों नहीं इधर चलते हो? तो आपको बुरा लगेगा, अनुचित लगेगा, मन झिल्ला जाएगा
बुद्धि में समझ में नहीं आएगा कि वो हमको ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये नहीं जानते हो कि तुम्हारे सुख और भलाई और आराम के लिए, कि तुम क्लेशों से दुखों से तुम्हारा छुटकारा हो। तो ये तो समझ नहीं पाते हो। जरा सा थोड़ा सा कुछ कह दिया तो भाग खड़े हो कि गुरु ने हमको मार नहीं दिया और हमारी इज्जत नहीं की, लोगों के सामने अपमान हो गया। इसमें फंसे रहते हैं, इसी से मुड़ते हैं। इसलिए मुड़ जाओ धीरे से, तो आंखों के ऊपर में उलट जाओ। अब इसके लिए महात्मा कितना आपको मतलब ये कि सहयोग देते। जब ऊपर उल्टो तो दूसरा जगह, दूसरी दुनिया, दूसरे लोग, ये छूट जाएगा, दूसरा लोग शुरू हो जाएगा। और वहां अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पुरुष, सुंदर सुंदर नारियां और सुंदर सुंदर बच्चे और सुंदर सुंदर बच्ची, बहुत सुंदर। अगर उनकी बच्चियों को, सुंदर सुंदर देवियों को देख लो तो तुम्हारा मन यही फिसलता कि इन्हीं के साथ शादी करें, इनको नहीं छोड़ेंगे। तो वहां तो फुरना हो जाएगी। और तुम इधर आओगे इंद्रियों के घाट पर तो फौरन नजर जोड़ पड़ोगे कि बस हम इसी को चाहेंगे, इसी सुंदर नारी को, सुंदर बच्ची को चाहेंगे। तो तुमको पीस दिया, पेड़ दिया, अपने भौजाल में ऐसे पिसोगे कि निकल नहीं सकते। सुंदर, बहुत सुंदर, बड़े बड़े सुंदर नाथ। ऋषियों मुनियों ने जो योग किया है तो इधर सब फंसा लिया, अपना नाच रंग रूप रेखा आव और भाव सब दिखाकर मोहित कर दिया। और वहां तो तुम्हारे पकड़ में आएगा, क्योंकि तुम इंद्रियों के घाट पर शरीर में बैठे हो, तो कैसे पकड़ में आएगा। तो फिसल गए, फौरन लपटा देती है, धड़ाल से गिरोगे बस वो समाज गुम। महात्मा संभालते हैं कि भाई तू प्यार कर लेगा, मैं तुझसे प्यार करूंगा, तू मेरी तरफ देखा तो मैं चली कर देगा, और इसलिए तू गिरेगा नहीं, चलेगा ऊपर की तरफ, देखेगा सब लेकिन गिरेगा नहीं, देख लेगा जो कुछ भी है। अरे भाई स्त्री को साथ रख के सब देखता तो है, पुरुष साथ रहता है सब देखती तो है, सब देखती है हर चीज, लेकिन ये तो वहां रुकती नहीं है। जिधर पुरुष जाएगा उधर नारी जाएगा उधर। इसी तरह से जिधर प्रेमी जाएगा उधर वो, और जिधर वो जाएंगे उधर वो चल देगा साथ साथ। इसलिए सब बचाओ इन जीवात्माओं के लिए जो एकदम से फंसी पड़ी है जकड़ी। अब इस जकड़ से और ऊपर में, अब तुमको क्या मालूम कैसे कैसे सुंदर, जब वहां देखोगे या घूमोगे महलों में तो जो आनंद सुंदरता तो लालच आ जाएगी, इसी में रहे। अब उसमें रहने लगे बड़ा आराम, बड़ा आनंद, बड़ी शांति, कोई डर कोई चिंता नहीं। और जब तुम यहाँ आ गए तो अब इच्छा होगी कि हम महल में चले। तो अगर कोई बाधा खड़ी ने कर ली और पर्दा आ गया तो लोग देगा, कहेगा नहीं इसको साफ करो तब जाओ। उसी पर्दे से बचाने के लिए तो महापुरुष आगे खड़े हो जाते हैं तो गिरने नहीं देते, गिर नहीं पाता, चलता है आगे। फिर वो कहते हैं ये महल कुछ नहीं है, तुम चलो जरा ऊपर देखो महलों को। ये तो महल ये छोटा सा नाम मात्र था, ऊपर बड़े बड़े। तब वो चलता है और उसको रास्ता मदद देते तो ले चलते हैं तो दूर से बड़े बड़े अजनुबा, अरीब गरीब विचित्र, बड़े बड़े दमकते चमकते सुंदर खूबसूरत कारीगरियों से जड़े चम 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 रोशनी करते हुए जो दिल को पकड़ ले, मन को पकड़ती है वो रोशनी ऐसे दूर से दिखाई देते हैं तो साधक गुदगुदाता है, गुदगुदी आती है उसको। तो कहते हैं देख इसको, देख उधर, देखिए तमाम बड़े बड़े शहर, तमाम तरह तरह की विचित्र रचना देख ले, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, प्यार उसी से रखना। अगर प्यार उसने कम कर दिया, उससे प्यार कर लिया तो फंस जाएगा।
अब ये तो सब राज और साधक को अज्ञान, ज्ञानी को कुछ मालूम नहीं रहता, वो तो अज्ञान है, उसको तो आगे का कुछ हाल चाल मालूम नहीं है, तो कैसे अब वो उसमें फंसेगा, कहेगा नहीं हम उसको फंसने नहीं देते। ये उनका मतलब है, पकड़ने साधक को निकाल करके दिखा करके आगे बता तो ले जा बड़े बड़े तुम्हारे ऐसे संसार उसके एक एक कमरे के कोने में ऐसे न मालूम कितने पड़े रहे, लाखों करोड़ों पता ही नहीं चले, ऐसे अजीब गरीब। अब उन महलों की रोशनी, उन महलों की सुंदरता और उसका आनंद और वहाँ का भरा हुआ अमृत और वहाँ के गाने और बजाने, कोहरा मचा हुआ, कोहरा हुआ। इसलिए साधक अगर चाहे कि मैं अपने बल से कुछ कर लूंगा, हमारे यहाँ लोग सत्संग में आते रहे, सुनते रहे, 4 आदमी नाम दाम देने लगे, अभी उनका समाचार में था मनमुखी, वो जीवों की संभाल नहीं कर सकते, उनके पास कुछ है नहीं। 4 आदमी, उनको चाहिए तो सत्संग करते हो भजन, पहले अपना काम पुख्ता कर लेते मजबूर, और नहीं तो ऐसे फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे चट से, ऐसे ठोकर मार के बस गिर गए, फिर नहीं उठ सकते, उठ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कहा गया कि संभल के रहो, होशियारी से रहो। तुमको टाट इसलिए पहनाया गया था कि भजन में मन लगाओगे, और ये बताएंगे पिछले ऋषि मुनि मन लगाते थे सादगी में, इस समय सादगी नहीं थी, तो तुम उसको पैर के क्या समझने लगे अपने मन में कि हम सिद्ध हो गए। अब कोई टाट को पैर करके तुम्हारा स्वागत सत्कार कर दे तो फूल गए कि हम सिद्ध हो गए, अब क्या, और कुछ नहीं, मन का विकार है, कुछ नहीं। ये बड़ा अजीब गरीब रास्ता और अजीब गरीब ये साधन है, इसको संभालने वाला संभालेगा उसे। इसलिए आप ऊपर चलो, ताकि ये सब प्रेम करोगे तो चल दोगे। प्रेम में कचाई रह गई, कपट रह गया, विश्वास नहीं हुआ, प्रतीत नहीं आई, और सेवा वचन तुमने पक्के नहीं किए, और वचन का पालन नहीं किया, और पकड़ा नहीं, और वचन को इस्तेमाल कर दो, कुछ नहीं हो सकता। वो तो ऐसा रास्ता है उधर जा नहीं सकता पूरा का पूरा। इसलिए मैंने खुद स्वामी जी महाराज के पैरों में मत्था रखकर और प्रार्थना की थी कि ये काम किसी और को आपकी कृपा विश्वास को सौंप दीजिए। मैं तो आपके चरणों का जो कुछ भी आपने कृपा की भजन करता है। इस बवाल में बहुत बवाल है, ये बवाल है। तो कह लगे हमारी बात सुनोगे कि अपने मन का जो आप कहेंगे तो करेंगे, जो आदेश का आदेश होगा पालन करेंगे। लेकिन हमको ये ऐसा मालूम होता है कि और कोई ले ले तो अच्छा रहेगा, तो भजन करते रहेंगे, थोड़े दिन का शरीर है पूरा हो जाएगा। उनसे विनती प्रार्थना की थी, लेकिन उन्होंने डांट दिया, और जिस शब्दों में डांटा हुआ आप तो क्या बराबर याद है, ऐसी डांट लगाई। तो कहने का मतलब है कि ये काम ठीक है। हमको तो गुरु महाराज आज आदेश दे दे तो आज बंद कर दे, और भजन तो कहीं भी कर देंगे। तो जो मेरे भाग में होगा वो कहीं भी तो रोटी मिल जाएगी, एक दो भरने के लिए थोड़ा सा मिल जाएगा, ये काम अच्छा नहीं। लेकिन न जानने के कारण अज्ञान, आप मनमुख करते तो अपने आप गिर जाएगा, कोई क्या करे, अपने आप गिर जाएगा। और किसी जीव का कोई चीज संभाल नहीं सकते, इतने खराब खराब कर्म,
इतने भयंकर खराब पाप है कि पुण्य की तो बात नहीं, पाप कि मतलब यह है कि ऐसे ऐसे जैसे आंधी चलती है ऐसे पापों का बोझा करता, तो जब हटा नहीं पाएंगे तो दब गए, वो तो बेचारा दबा पड़ा ही है और वो आप भी तब रहेगा। इसलिए सब लोग जो बताया जाए उसी को करो, इसमें मत फंसो। हम सबको यही बात बताते हैं कि जितने ब्रह्मा ने प्रारब्ध बना करके आपको अमीर गरीब छोटे बड़े सबकी रख दिए, वो तुमको उतना भोग हर रोज तुमको इसको भरने के लिए पशु पंछी और कीड़े मकोड़ों को मिलता है, आदमी को मिलेगा। तुम विश्वास करके इसी की आजमाइश कर लो कि रोज मिलता है, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, सबका उसने प्रारंभ का रख दिया और श्वास श्वास पर मिलेगा। अब इसी के साथ में कुछ कर्म कर लो जो आगे के लिए प्रारंभ बन जाए। अब अगर कर्म नहीं करोगे अपनी श्वासों से आगे के लिए तो प्रारब्ध किस बार बनेगी और फिर भोग तुमको क्या मिलेगा? तो कर्म करना, क्यों? परमात्मा कर्म करो, छुटकारा पाओ। अब शारीरिक कर्म करो तो यहां रहोगे तो उसका फल तो मिलेगा तुमको, फिर प्रारब्ध बन जाएगी, जहां कहीं भी तुमको जल मिलेगा वहां उसका भोग मिल जाएगा। हम लोगों को ये बताते कि तुम इस पर विश्वास करो, ये सब कुछ तुम ये कहो कि रास्ता चलाइए और दया उधर मिले, मालिक की कृपा हो उसके ऊपर वाले और नीचे वाले की, और बस दया हो तो उधर चले और कुछ नहीं चाहते। तो तुम सारा अपना मंतव्य अपने जितने भी विचार है सब इसी में पुरा देते, तब कोई मिले तो अपना विश्वास तुमने खो दिया। जब अपना विश्वास तुम्हारा खत्म है तो दूसरे में विश्वास क्या करो? कुछ नहीं करे, कुछ नहीं। इसलिए आप अपना करो, फिर जो वो कहते हैं उस पर विश्वास करो। विश्वास करोगे, जो कहते हो करोगे, तब तुमको जो कहते हैं तब मिलेगा। ना तुमको विश्वास नहीं है, ये नहीं तो उसमें परेशान, ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा, इसमें भी तुम ठोकर मारोगे, समझ गए? जो सामने रखा उसमें, और वो तो मिलने वाला है। अब ये है सूरत है, यहां फंसी हुई है। महात्मा जगाने चिताने आते, लोगों को सुनाते तो लोग भड़कते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, तो मुदाफादी करते हैं लोग। ये नहीं कि भाई अपने ही भला, अपने ही हित और अपने धन की बात है, अपने मतलब रत्नों की बात है, अपने देश की बात है, अपने ज्ञान की बात है, अपने मतलब है मालिक की बात, वो कुछ नहीं, बस ऐसे बढ़ जाते एकदम। तो भाग करके जैसे गाय जा रही चल रही, तो आदमी को देखा धड़के और भाग गई उधर, तो पकड़ में नहीं आई। ऐसे ही आदमी की जज देखा कि मालिक की चर्चा में भड़क और भागे लोग, तो उनको क्या मिलेगा? अरे कम से कम तुमको चुपकारा जाए, पुचकारा जाए, तो कम से कम कुछ तो समझना चाहिए कि भाई हमारे भाग का है, उसको तो ले ले, जो हमारे नसीब का उसको तो ले। सब हिंदू मुसलमानों ने खुदा का, फकीरों का, महात्मा का, भगवान का, सबका यकीन और विश्वास खो दिया। इसलिए सब एक तरफ से सुख किया। सुख तो उसी को होगा जो महात्मा होगा। अब आप सुनो बड़े ध्यान। अब बात ये सुनो, जो ये देख रहे हो, इसे दमकीली चमकीली आनंद की मतलब तुम्हारे आंखों के ऊपर दुनिया है, बस तुम्हारी आंखें बंद है। और कहते हैं तुम घाट पे बैठो तो भाग रहे हो उधर, इसको क्या आंख फाड़ फाड़ के देखते हो? क्या है, क्या चीज है? पर्दा है, ऊपर को जरा सा आंख करो तो तुम्हारी आंख मतलब है अपने पर्दे को हटाए जो आंखों के सामने, तो मतलब उसको दिखाए, और आंख के पलटते ही उजाला है। उधर अंधेरा नहीं है, इधर अंधेरा है। अभी सूरज निकला है तो उजाला हो गया, थोड़ी अंधेरा हो जाए। तो ये दिन का भी अंधेरा, रात का, और रात का वहां हो गया अंधेरा।
यहाँ दिन हो गया 11, वहां अंधेरा हो गया, उल्टा आधी दुनिया उधर और आधी इधर। ये वो इधर चला गया तो उधर प्रकाश हो गया, इधर आ गया उधर अंधेरा। आंखों के ऊपर में यही से, आंख खुले तो कहीं अंधेरा नहीं, चाहे तुम उधर जाओ चाहे इधर जाओ, दोनों तरफ तो उलटते नहीं, उलटते नहीं, मन को और चित्त को ठिकाने लाते नहीं। तो अब सुनो, आप अब तुम्हारी बात सुना रहा, बोलो, सुनिए ध्यान से। तब सूरत पूछे स्वामी से, वेद कहो अपना तुम मोह। अब वो सूरत पूछती है जो दोनों आंखों के बीचों बीच में यहां बैठी, लेकिन इसका फिगर शरीर से ऊपर है। शरीर के अंदर होती तो कोई ना कोई एक्सरे और कोई ना कोई कैमरा या और कोई मशीन बन जाती, तो उसको देखते हैं कि इधर रहती है, इधर रहती है, इधर है, इधर है, इधर है, यहाँ है, या मतलब है कि नाक में है, या मतलब आंख में कहां पर है। अभी तक कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर अभी तक रिसर्च नहीं कर पाया कि इसमें कौन है, कौन रहता है। बाहर तो देखते हैं आंख वही है, कान वही है, हाथ और पैर वही, नाक का दरवाजा, मुंह का दरवाजा और मतलब ये नाभि और इंद्रिय द्वार गुदा सब वही है। लेकिन वो क्या और कुछ समझ में नहीं आता, तो यही कहने लगते हैं कि हवा निकल गई, यानी प्राण निकल गए। उसका मतलब है कि प्राणों की पूंजी, श्वासों की पूंजी, उसी को प्राण कहते हैं, वो खत्म हो गई, तो कहते हैं कि हवा निकल गई, प्राण निकल गया। अब प्राण तो सूरत है नहीं है, मन भी सूरत नहीं है, और बुद्धि भी सूरत नहीं है, और चित्त भी सूरत नहीं, और अहंकार भी सूरत नहीं है, उसमें तो सूरत है ही नहीं है। ये तो उसका पता किसी ने नहीं लगा पाया, सिर्फ महापुरुषों को मालूम, और किसी ने। उनको पता है कि ये इन दोनों आंखों के ऊपर दरवाजे पर द्वार ये ऊपर बैठी है, ये दरवाजा है, यानी मतलब ये 9 दरवाजे, इधर से नीचे 9 है और ऊपर में ये बैठी है। तो मनुष्य शिखर से ऊपर इसके अंदर कहीं नहीं, न नाक में, न गले में, न इधर न इधर न इधर, न घुटने में, न उंगलियों में, कहीं नहीं बैठी। अब इसका पता महापुरुषों ने लगाया, तो वो तुरंत पूछती है कि स्वामी आप कहां से आए, आप किस जगह से आए, कहां से आए, कहां के रहने वाले आप। उपदेश आप कर रहे हैं, चलो वहां चलो, चलो वहां चलो, यहाँ घर तुम्हारा नहीं, ये परदेश है ये, और ये मुसाफिर खाना है, और तुम्हारा कोई साथी कोई मित्र नहीं है, चाहे घर वाला हो चाहे बाहर का हो, और अच्छे बच्चे कोई तुम्हारा नहीं। तो कहा कि आप कहाँ के, श्रद्धा से पूछती है आप कौन है। बहुत मतलब है कौतूहल, जब लोग सुन रहे हैं तो पूछ रही है, और सब लोग सुन रहे हैं कि आप कौन है, कहाँ के। अब सूरत पूछते हैं कि स्वामी दया करके, कृपा करके, आप मतलब मेहर करके अपना भेद बताइए कि आप कौन है और कहाँ रहते हैं और किस लिए आए, या क्यों आए, ये उपदेश क्यों कर रहे हैं, बोलो। वास तुम्हारा कौन लोक में, या आए तुम कौन। वो कहते हैं मित्रों में यहाँ कई बात, या अमेरिका में, चीन में, जापान में, तुम्हारा आपका बात किस लोग, या तुम स्वर्ग में रहते हो, बैकुंठ में रहते हो, 14 भवन 14 तबक में रहते हो। वहाँ तो कहते, वो अगर कहते वहां रहते हो तो कहते हम तो वहां गए थे, तो आप वहां नहीं मिले, वो तो हमने वहां देखा लेकिन वहां मिले। तो कौन से लोक में आपका निवास रखा है, और यहाँ किस मौज में आए, इसलिए आए, और हमको ये सब उपदेश कर रहे हैं, किस मौज में और कहाँ आप रहते हैं। बहुत पूछती है जिज्ञासा, अलूल चलूल उत्तर नहीं है, प्रश्न नहीं है, ना उसका अलूल जलूल उत्तर है, सही उसका प्रश्न है और सही उत्तर मिलेगा। बोलो।
देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे। कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर इस देश में पिंड लोक में दोनों आंखों के पीछे बैठी हूँ, और कितने दिन से यहाँ बैठी हूँ। तो यहाँ से दोनों आंखों से वो देश आपका कितनी दूर है? 2 कोस है, 4 कोस है, लाख है, करोड़ है, अरब है, खरब है, कितनी दूर है यहाँ से? मुझे यहाँ से कितनी दूर? हम तो दोनों आंखों के पीछे बैठे। यहाँ बंद किया, पशु में बंद किया, पंछी में बंद किया, और दोनों आंखों के पीछे बैठे। बैठक इस आकाश के ऊपरी है, नीचे बैठक किसी की नहीं। पशु हो, पंछी हो, छोटा कीड़ा ऊपरी बैठे, नीचे आकाश होगा, ऊपर से। हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से बैठ करके तो हमको कहीं नहीं, आप कहीं दिखाई दिए। तो कितनी दूर है? पूछे कितनी दूर है? बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आए आई। वो कहते हैं मैं, उन्होंने कहा मैं वहां रहता हूं, तो ये बताइए कि मैं बिछुड़ी कैसे आपसे? अच्छा, पराए देश में क्यों भेजी गई? जब आप कहते हैं कि हम वहां रहते हैं, तुम्हारा मालिक वहां है और मैं भी वहीं मिलूंगा, और वहां चलो मतलब ये है कि तुम भी चलो भाई, तो कितनी दूर है? और ये बताइए फिर मैं वहां से बिछुड़ क्यों गई, अलग क्यों कर दी गई? मैं तो उनके साथ थी, ये ऐसा क्यों? पराए देश में क्यों ढकेल दिया? ये तो दूसरे का देश है। ये उसका प्रश्न है कि ये सब जो हम पूछते जाए उसका सबका उत्तर हमको मिले। बोलो। मेरा हाल भेन कर गाओ, देश अपना मोहि लखाओ। और कहते हैं मेरा सब समाचार मेरे आने का, यहाँ रहने का, यहाँ फंसने का, और आपके भूलने का, और देश को भूलने का, और ये सब कुछ हमको बताइए। और मतलब ये फिर आप जो जगाने आए हो तो फिर अपना देश बताइए सब मुझको। ये नहीं कि एक ही दफे भिन्न भिन्न कर, अलग अलग करके, तब हमारी समझ में आएगा। अब यही तुरंत जो दोनों आंखों के पीछे मनुष्य शरीर में बैठे हुए वही प्रश्न करते हैं कि आप किस देश के हैं और कहाँ है, और हम आपसे क्यों बिछड़ी, और आपका हम देश कैसे भूल गई, यहाँ कैसे पराए देश में यहाँ आकर के भर रह गई, बसने लगी यहाँ, इसको अपना मान लिया। बोलो। मन तन संग पड़ी में कब से, दुख पायो बहुत में जब। और मैं यहाँ आई तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इनके साथ कर दे, यहाँ मतलब में डाली गई इनके साथ, और यहाँ हमने नाना प्रकार की यानी कष्ट भोगे हैं, तरह तरह की यात्राएं दी गई, और अब भी मिल रही है, और मनुष्य शरीर अब भी जा रहा है, तो यात्राएं मिलेगी, आराम तो मिलेगा ना। तो ये सब इनके साथ कब से भेजी गई, और ये तन में डाल के क्यों हमको तकलीफ दी गई, ये दुख क्यों दिया, पीड़ा क्यों दी गई? और फिर ये चलो समय हो गया निकलो, तो कितना दर्द होता है, चलो वहाँ चलो बंद हो तो कितना दर्द है, फिर निकलो वहां से, हमेशा यही निकलो बंद हो निकलो, ये हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। ऐसा करते अलग अलग पूछ रही कि हमको सब बताइए। बोलो। क्या भूरी में देश तुम्हारा, आई परी परदेश ने। और आपका देश में कैसे भूल गए जब वहां से भेजा था, तो हम क्यों भूल गए परदेश में आकर के इसको कैसे देखने लगे, ये सब चीजें अपनी कैसे मानने लगी कि मेरी है मेरी है मेरी है, ये सब प्रश्न कर रही, उनसे सब पूछ रही है और उत्तर मांग रही है। बोलो। पाताल बसो के मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो के ब्रह्म लोक। अब वो कहती है कि पाताल बसो, मृत्युलोक में बसो, स्वर्गलोक में बसो, या इंद्रपुरी में, या विष्णुपुरी में, या रामधाम में, या कृष्णपुरी में, या गणेशपुरी,
कहाँ बस रहे? अगर वो कहते हम वहां रहते तो कहते हमने उस युग में ये तपस्या की, हमको वहां कहीं नहीं मिले, तो झूठा हो जाएगा। उसने देखा है तभी वो प्रश्न कर रही है। पहले तपस्या करके वहां जब उसको नहीं मिला तो मतलब ये तो कह रही वहां बसते हो, जानती है तभी तो प्रश्न कर रही। उसने कभी देखा है राम लोग, कृष्ण लोग, ये पूरी गिंद्रपुरी, गंधर्वपुरी, ये सब देखा, बैकुंठ धाम देखा, ये सब देखा है, ब्रह्मपुरी को देखा उन्होंने। तो जब वहां नहीं मिले तभी वो पूछ रहे हैं देखा उसने कि आप उसमें बसते हैं, वहां रहते हैं, वो आपका देश है, हमारा वो देश है, कहाँ बसते हैं? बोलो। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुकाम। जहाँ जहाँ बस रहा है आप बता दीजिए, किन किन लोगों में किन के यहाँ बस रहे हैं, वही आपका देश है। रामलोकी में है, विष्णुपुरी में या शिवपुरी में है, ब्रह्मा ये पुरी में होता, तो मतलब यहाँ तुम है। कैसे कह देंगे यहाँ रहते? अगर कहते हैं तो झूठी बात हो जाएगी, वो तो यहाँ है। बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष जितने भी लोग हैं और अनेकों जितने ब्रह्म और सहजल कमल में उसके नीचे जितने लोग, उनमें वो पूछ रहे हैं कि आप इनमें से इसमें रहते, उसमें नहीं, इसमें नहीं तो। सब लोगों का नाम लेकर के पूछ रहे हैं कि हमको इसका विधिवत यानी उत्तर विधि विधान के साथ बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खाने चर अचर। इतना उसमें समझदारी है। या तो आप व्यापक है, तो व्यापक है तो यहाँ भी है, चारों खानों में, सब जगह जीव जंतुओं में आप वहां रहते। व्यापक रूप है आपका, या मतलब चारों खानों में है, या जल थल में है, या आकाश में, किसमें निवास करते हैं? बोलो। क्यों मोई डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक। मतलब वो प्रश्न करती है कि जब आप इन लोकों में नहीं है तो मुझे काल के लोक में आपने क्यों डाला, और यहाँ करके मैं भरम गई, रास्ता छूट गया, भूल गई। अब आप आए इतने दिन के बाद, कितने युगों के बाद में चिताने, अब जगाने आए कि वहाँ चलो, तुम वहाँ क्यों, ये रास्ता और मदद करेंगे, तुमको ले चलेंगे सब। अब आए तो मुझको यहाँ क्यों डाल दिया, हमको यहाँ क्यों भेजा? हमने कोई अपराध किया था या हमारे साथ कोई नाराजगी थी, क्यों डाला? अब पूछ रही है कि हमको यहाँ दूसरे के लोग में क्यों भेजा? बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति कर भाव। अब आए हो इतने दिनों के बाद हमको जगाने के लिए चिताने कि चलो हम तुमको तुम्हारे घर ले चलेंगे, वहां सुख से आराम से रहना। तो इतने दिन के बाद में आप कितना कितना हम रोते चिल्लाते रहे, कभी भी सुनवाई हुई हमारी? इतने दिन के बाद आए, आप चिताने आए। अब वो कहते हैं कि रूप तो मनमोहन रूप धारण किया, आकर्षण में, यानी मन उधर लुभा जाए, ऐसा रूप धारण किया, और जो बाणी निकलती है उससे खिंचाव हो जाता है, यानी मनमोहन, मन को मोहित करने वाला। ये बात तो सही है। जब संदेश सुनती है तो एकदम रोम उनका एकदम से जाग जाता है। अपने घर का संदेश, क्योंकि आज घर का संदेश है, जो वहाँ रहती थी, वो जब सुनने को मिलता है तो होता ही है, अर्जी होता है, तुम उस खानदान के थे, तुम उस जात के थे, तुम्हारा ये रूप था, तुम्हारी ये ताकत, तुम्हारी शक्ति थी, ये ज्ञान था, तुम स्वतंत्र थे, आ जाते तो है। अब वो सब सुना रहे, तो कहते हैं तुमने रूप मनमोहन धारण किया, और इतने दिन के बाद हमारी जो दुर्दशा हुई वो हम किससे कहें? अब चिताने आए। बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपने। अब वही शरत कहती है
मनुष्य शरीर में कि मैं आपकी दास हूं, मैंने आपके चरणों को संभाल के पकड़ लिया, नहीं छोड़ सकती हूं। अब आप अपना भेद दीजिए, सब पूरा पूरा भेद दीजिए। जो हमने प्रश्न किया उसका सब हमको उत्तर मिलना चाहिए। अब वो श्रद्धा भाव और बिल्कुल मतलब ये निष्कपट अब वो पूछ रही है कि हम भेद बताइए, यानी मार्ग का भी भेद बताइए कि जिस मार्ग से आते जाते हैं और कैसे आगे जाएंगे वो भी, और ये सब बताइए। हमको क्यों भेजा, क्यों दुख में डाला, हम क्यों फंस गए, ये सब हमको चाहिए। बोलो। तब हस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खो। वो महापुरुष जो है हाथ करके प्रसन्न होकर बोले कि तुमने अब बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं अब विस्तार से तुझे सुनाता हूँ, विस्तार से पूरा पूरा जो जो कहा सब सुनाऊंगा, समझाऊंगा तुझे, सब बता दूंगा। अब वो कहने जा रहे, उसके प्रश्न का उत्तर देने जा रहे। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी करे कर में कर खोल में। अब महापुरुष सूरत से कहते हैं जो मेरा तू भेद पूछती है तो मैं सभी विस्तार से सुनाता कि मैं कौन हूँ, क्या था। अब वो सुनाने जा रहे, सूरत को सुनाएंगे तभी उसका निराकरण हो जाएगा। बोलो। मैं हूँ अगमय नामय माया, रहूं मौज में अधर समाया। अब महापुरुष कहते हैं मैं अगम, अनाम, अमाया और अधर में रहता हूं। यानी सब सूरतों की जमीन तो ऊपर है, यहाँ तो जमीन है नहीं है, ये तो आसमान जमीन, ये तो जड़ जमीन है। चेतन जमीन तो ऊपर है, यहाँ सूरतों की जीवात्माओं की जमीन नहीं है। मान लो जल के और थल के और जितने जीव है सभी मतलब इनके शरीर खत्म हो जाए तो आगे तो सुरतें तो कहीं ना कहीं रहेगी, ये वही की रहने वाली। तो उन्होंने कहा कि मैं अगम हूं, अनाम हूं, अमाया हूं और अधर में रहता हूं, मेरा ये देश है। इन किसी भी लोगों में नहीं रहता, चाहे राम लोग हो, चाहे कृष्ण लोग है, चाहे गोलोक हो, चाहे साकेत लोग, चाहे इंद्रपुरी, चाहे गंधर्वपुरी, चाहे शिवपुरी, चाहे तो किसी भी लोग में नहीं रहता हूँ, ना यहाँ रहता हूँ और ना अमेरिका चीन में रहता हूँ। मैं अगम हूँ, अनाम हूँ, अमाया और अधर में रहता हूँ और अपनी मौज में रहता हूँ। मेरा भेद कुछ। बोलो। मैं ही कहूँ तो कहना में आवे, मेरा भेद न कोई पावे। वही महापुरुष कहते हैं मैं वहां से आऊंगा तो मैं ही कहूंगा आकर के मेरा भेद और कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जान सकता। जब वो आएंगे महापुरुष तभी कहेंगे। बाकी जितने भी लोग यहाँ के जो आ गए हैं उनमें कोई योगी जति जति में किसी भी मजहब में किसी जाति में कोई नहीं जानता उसका भेद। वो खुद आएंगे तो कहेंगे और कोई नहीं कह सकता। अब जब कह दिया कि रामलोक में नहीं, कृष्णलोक में नहीं, गोलोक में नहीं, किसी में इंद्रपुरी में नहीं है, स्वर्ग में कुंड में नहीं, तो मतलब मैं तो मतलब ये है कि अलग रहता हूँ और मैं आगम हूँ, अनाम हूँ। अब मेरी कोई गम नहीं, मुझे जान नहीं सकता व्यवहार। इसलिए तो रामायण ने लिखा एक अनिया अनामा, मैं अनाम हूँ। वो भी यही कहते हैं, जिस तरह से इन्होंने कहा ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं मैं अगम अनाम हूं, मैं वहां से आता। जीवों को जगाने के लिए मेरा भेद कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा जो जो संत कलयुग में 700 वर्षों के अंदर आए उन्होंने मतलब ये सब जीवों को जगाया, अपने अपने वक्त में जगाते जगाया और सबने कहा। बोलो। प्रथम अगम रूप में धारा, दूसर अलक पुरुष हुआ। अब वही अनामी पुरुष जब यहाँ आते हैं वो संत जन तो कहते हैं कि भाई जब हमारी हिलोर हुई तो मैंने अगम रूप धारण किया, दूसरी हिलोर से अलग,
और तीसरी मौज नूर से सतपुरुष, अपने से अलग, यानी अनामी धाम से अलग, अगम अगम से अलग अलग और अलग से अलग सतलोक। कहते हैं कि इनको तीनों को मैंने अपनी मौत से स्थापित किया। बोलो। तीसर सात पुरुष में भया, सात लोक में ही रच लिया। तो कहते हैं कि तीसरा में सतपुरुष है और मेरा निवास सतलोक में, अलग लोक में नहीं है, अगम में भी नहीं है, अनामी धाम में तो है ही। कहते हैं कि वहां, और मैंने ये रचना का विस्तार किया, जो सारी रचना हुई है वो सब सतलोक से हुई, यही से हुई और सतपुरुष ने की है। इसमें अलग पुरुष नहीं, अगम पुरुष नहीं, अनामी पुरुष। उन्होंने तो उन्होंने तीन, अगम, अलग और सतलोक। अब ये सतपुरुष की मौज मर्जी से सब होगा। कहते हैं कि यही से। अब क्यों कहते हैं कि मैंने ये किया? बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलायनु। अब वही जो आए अनामी धाम से, उन्होंने कहा इन तीनों में मेरा ही रूप है, दूसरा कोई नहीं, मैं ही हूं। यहाँ आकर के बैठ गया, मेरा ही रूप। जैसे कोई जाता है ना, एम्बेसडर हो जाता है बाहर, तो उसको कहते हैं कि भारत का प्रतिनिधि है, वही है। उसी से बातचीत होती है, जो करता है वो मान लिया जाता है कि भारत ने किया। तो कहते हैं कि भाई मैं ही बैठा, मेरा रूप है और यहां तक मुझको तुम नीच कर जानो, मैं ही हूं। अब यहां से सतपुरुष की मर्जी होगी तो यहां से सब स्टार्ट। अब वो सब अपना भेद बता रहे। भरत ने जो प्रश्न किया है वो सब उसका उत्तर दे रहे विस्तार। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। जो भी सूरत दोनों आंखों से पीछे से बैठ के ऊपर उठ जाएगी और चली जाएगी, सतलोक में पहुंच जाएगी, तो वह सतपुरुष का सच्चा रूप उस समय पूर्ण रूप, तभी तो उसको प्रकाश को बर्दाश्त कर सकते। अगर पूर्ण रूप सूरत का नहीं रहेगा, उस प्रकाश को कौन बर्दाश्त करेगा? पूर्ण रूप जो यहाँ आ जाता है मुझे। हंस गोई सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धरा। हम कहते हैं कि सतपुरुष ने सतलोक से, जिनका नाम सतनाम है, उन्होंने दो वहां से कलाएं भेजी, एक माया के रूप में और एक पुरुष में वहां से भेजी, उतार दी शब्दों से, दो उतारी और ला करके उनको यहाँ जजरी द्वीप में शहद जल कमल में ला करके बैठा दिया। दो कलाएं भेजी है। इन्हीं को मतलब ये काल कहते हैं। इनको पहले भेजा तो यहाँ बैठ करके ये दोनों साथ रहे। इन्हीं दोनों कलाएं साथ रही, अलग नहीं, उस समय साथ थी। फिर उसके बाद साथ रहेंगे तभी काम बनेगा। और तपस्या सबने की, इन दोनों ने तपस्या की। और जो उनको भेजा, जो और मतलब ये 15 है, उनको धार पर भी भेज दिया, तो अलग अलग उनको ठेका बना दिया। और ये भेजा कब? जब पूरे मंडल बना दिए, एक ही धत्कार में तो सब मंडल बने, पलक के मारते मंडल। ये कोई 100 बरस 1000 बरस नहीं, ये आपके पलक को देर लगेगी बंद करने में, और उसमें इतनी भी देर लगी पड़ती। तैयार तमाम लोग तैयार हो गए और तब इन्होंने दो कलाएं उतार दी, शब्दी के साथ उतार दी। अगर शब्द नहीं होगा तो कैसे उतारी जाएगी? शब्द ही उतारी तो शब्द, यानी वैसे तो सब जगह पर समान रूप से, लेकिन जो शब्द से भेजा है वो बराबर मंडल में व्यापक होता गया, वही शब्द है ले जाएगा। और जो रचना हुई जिस शब्द से, वो तो रचना हो गई, अब ये ले आएगा। तो कहते हैं दो कलाएं सतपुरुष ने अपने देश से उतारी, इनको देखा। इन्हीं का नाम है
ज्योतिष स्वरूप, इन्हीं को निरंजन कहते हैं। ईसाई इनको कहते हैं गॉड और मुसलमान इन्हीं को बना दिया। अपने हिंदुओं में बोलो, ये जो कला उतर कर आई झलरी दीप में आने समाई। यहाँ आकर के बैठ गई बस। अब यहाँ बैठ करके करेंगे अकेले क्या? अकेले तो कुछ हो नहीं सकता। यहाँ बैठ गई आकर। बोलो, यहाँ बैठ तेरे की रची 5 3 की धूम अब यहाँ बैठ करके कब तक लोग ही रचेंगे? ये मसाला तैयार कब करेंगे? तपस्या करते करते कितने जुग बीत जाएंगे। कागज आपका जितना भी हो उतना लिख करके गिनती खत्म करो तो इतने जुग तक तब तक तपस्या करते रहे। ये तब जा करके इनकी तपस्या से तब मसाला बोलो। 3 लोक से मेरा न्यारा 4 5 6 में विस्तार। 3 लोग से तो मैं बिल्कुल अलग, न मैं इनके लोक में रहता हूँ, न ब्रह्म के लोक में, न पार। मैं तो रहता हूँ, मतलब यह है कि यानी 6 में 7 में 8 में 9वें लोक में रहता हूँ। इन लोगों में मैं तो सतलोक में रहता हूँ, अलग लोक में, अगल लोक में अनामिता यहाँ नहीं। मेरा तो वहां निवास है। तुमको लेने आए। बोलो, 3 लोक ये बूंद हमा पसारा सिंध रूप में अगमय। अब लोग कहते हैं कि भाई मेरा देश जो है वो तो सिंध है और मैंने जिनको भेजा है और जिनको ये दिया वो तो बूंद है। बूंद, अब समुद्र की बूंद में कितनी ताकत होगी? वो तो सिंध है। तो कहते हैं एक बूंद आई उसका ये सब पसार है और मैं सिंधु अगम हुआ पार, मेरा कोई पारावार नहीं। मैं ये सुरतों को बता रहे क्यों आई तो उसी सिंध से। सब सुरतों का, जीवात्माओं का, सब रूहों का उतार तो वहीं से हुआ, उनका भी उतार वहीं से हो रहा और तुमको भी दिया जाएगा तो तुम्हारा भी उतार भी तो वहीं से हुआ, अलग पे नहीं। और बूंद रूप तुम भी आए, वो भी बूंद रूप आए, तुम भी बूंद रूप आए उसी सिंध से, ये भी बूंद रूप। बोलो, मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता ब्रह्मा विष्णु महेश। भाई न तो मैं पताल में हूँ, न यहाँ हूँ, न ब्रह्मा न विष्णु, न इन लोगों में नहीं, न राम, न किसी कई लोग में नहीं। मैं तो इन सबसे परे। मेरा तो सत्य देश में, अलग देश में, अगम देश में वहां, और मेरा निवास है। मैं अनामिता में रहता ही वहां तो हुई। बोलो, नहीं गोलोक नहीं साकेत इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म। कहते किसी लोक में नहीं रहता हूँ। तू सूरत अच्छी से समझ ले, जितने लोगों का नाम लिया है उसमें किसी में नहीं रहता। बोलो, 3 लोक व्यापक में नहीं बूंद एक मेरी। कहते मैं तीनों लोकों में व्यापक नहीं हूँ, मेरी जो बूंद आई है वो व्यापक, उस बूंद का पसारा व्यापक, मेरा व्यापक नहीं। मैं तो सिंधु अगम हूँ और अराम अबाया हूँ, मैं तो अलग हूँ। मेरी एक बूंद आई है, उसको ये दिया गया, उसका ये पसारा है। तुम चलो अपने देश में और वहां रहो, देखो। बोलो, उसी बूंद का सकल पसारा वेदताई कहीं ब्रह्म। अब उसी बूंद का सब पसारा है और जो वेदों में जो लिखा हुआ है उसी बूंद के लिए लिखा है कि यही बूंद अगम है, अपार है, अथाह है। और वो जो है उसका तो इनको वेद ही नहीं मानते। अब ब्रह्मा ने तो बनाए हुए, तो ब्रह्मा को जब कुछ मिला नहीं है और उसमें लिखा है तो मतलब उनको बेचारे को क्या मानो, तुम करते हैं। इसी बूंद का ये इन्हीं की आवाज थी और फिर इन्हीं का ये सब लिखा हुआ, तो मतलब ये है कि उनको जब मालूम नहीं था, मैं यहाँ नहीं रहता, तो मेरी बूंद का सब काम है। बोलो, वेदांती यही ब्रह्म बखाने सिद्धांती यही
कोई कहता है ये सिंध है, वेदांती कहते हैं ये सिंध है। कोई कुछ कह देता है, कोई अपनी भाषा में कह देता है। देखा किसी ने? जिसने वेद लिखे उसने तो देखा नहीं, तो आप कहते हैं इतनी जल्दी देख लोगे? वो नहीं देख पा। वो कहते हैं मैं सिंध हुआ गाँव का, मेरी बूंद का ये पसारा। शहद जब कमल में बैठ के बूंद, सूरज जब आई है ऊपर से, ये तो बूंद से ज्यादा उसका प्रकाश था। जब ये आएगी यहाँ पर तो उसी के समान नीचे उतर जाएगी, बूंद छोटी हो जाएगी। वही बूंद घटते घटते दोनों का आंखें के पीछे बैठ गई, नाक के बराबर। अब ये भी नहीं पता चलता बूंद है कि नहीं, क्या चीज है। शरीर दिखाई देता है तो शरीर नाश हो जाता है, तो पता नहीं चलता इसमें कौन था। डॉक्टर तो उसका पता लगा नहीं सकते, और वो तो यही देखते हैं हवा है कि नहीं है, हवा है कि नहीं है। जब नाड़ी नहीं चलेगी तो कहेंगे वो, और तो कुछ जानते नहीं बेचारे। जब कुछ देखने को मिले तब तो वो देखने को मिल नहीं सकती, क्योंकि इसके शरीर के अंदर हो तो देखने को मिल जाओ तो शरीर के बाहर बैठे, बाहर है, आकाश के ऊपर है और शरीर नहीं है आकाश के नीचे, तो इनसे कुछ पता नहीं। बोलो। इसके आगे में न पाया, सत्य गुरु बिन उन धोखा। सही बात तो यह है कि सैदल कमल में इनके ऊपर ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म, फिर ऊपर में महाकाल बैठे हुए, इनका ही वेद नहीं मिला। अगर ये ऊपर के ब्रह्म के बारे में भी कुछ कह देते तब भी कुछ कहा, उनके बारे में नहीं कुछ कहा। ऊपर ब्रह्म है, उसके ऊपर में पार ब्रह्म है, फिर ऊपर में महाकाल को तभी नहीं वाला। अब ये जब लिखने वाला जो लिख रहा उसी को कुछ पता नहीं, तो ऊपर वाले का हाल कैसे देगा? और कहते हैं मैं इनसे सबसे पढ़े, मैं व्यापक नहीं हूँ, किसी भी लोक में व्यापक नहीं। मैं तो वहां हूँ सतलोक में, अलग लोक में अगम और अलानी धाम में रहता हूँ, उसमें व्यापक। इन लोगों में मेरी एक बूंद है। बोलो। जितने मत है जग के माही, इसी बूंद को सिंध को चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ये हो वो कोई जैन हो, इसी बूंद को सिंध कहते हैं। यही अगम है पार, इसके आगे कुछ खुद कहते हैं आगे कुछ। जब किताबों में कुछ लिखा हो कि आगे कुछ है तब तो लोग मानते इसके आगे कुछ नहीं। महात्माओं ने इसके आगे बताया, महापुरुष आए उन्होंने साफ साफ आगे बताया आगे है, इनके आगे है, इनके आगे है, और इनके आगे और है, और आगे और, वो सब बताया पूरा का पूरा। अब सूरत को समझाया कि तू इन किसी लोगों में नहीं, यहाँ की है ही नहीं, ना यहाँ की, ना ईश्वर के लोग की है, न स्वर्ग बैतों की, राम धाम की, न कृष्ण धाम की, न इंद्रपुरी, न शिवपुरी की, और वो न तो पार ब्रह्म की है, न उसको महाकाल, वो तो सत्य देश से आई है, वहां तेरा घर है, रहने का तेरा देश, वहां से समुद्र से आई है, और जब वही पहुंचेगी तब तुझे पता ये है क्या। बोलो। से नया सवेरा न से न्यारा, वेद कतेवनताई कतेव भाई सिंध तो उससे अलग है, वेद कतेव को मालूम नहीं, तो उसके बाद में हम ही क्या बनेगा? अरे ये क्या कहेगा हम जानते हैं, उसको जब आगे मालूम ही नहीं तो क्या। बोलो। ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम ब्रह्मा ने जो किताब बना दी, जो विधान बनाया, बहुत उसी में पाप में पुण्य, उसी में कर्म भूल गए, और ऋषि मुनि उसी को करके लोगों को उलझा दिया। दूसरा तो उनको कुछ पता चला नहीं, हर वक्त पता चलता आगे का कुछ मालूम होता, इनका भी मालूम होता नहीं करते। अगर ईश्वर का भी मालूम हो जाता तो इस कर्म को नहीं करते, इन्हीं कर्म कर रहे सब फंस गए, और मैं चढ़ा लिया पाप का पुण्य का भोग रहे, अब रो रहे छुटकारा हो, सबका उत्तर दे रहे। सूरत ने जो प्रश्न किया है उसका विधि विधान से सबका उत्तर मिला। बोलो। वीर रामर कुतलिया, बूंद भेद पूरा नहीं। अगर बड़े बड़े पीर आए, औलिया आए, पैगंबर आए, उनको पूरा बूंद का भेद नहीं मिला। कोई नीचे कोई झलक देख कर कह दिया कि हमने देख लिया, पूरा नहीं देख पाया। जो सैदल कमल में 3 लोग के मालिक जो बैठे बूंद, उनको नहीं देख पाया, नीचे और जो थे उनको देख लिया, उसी को मान लिया कि नहीं। अरे वो भी तो जोत के दर्शन करने से मामूली मस्ती है,
कि राजपाट में देखो तो राजपाट तुम ठोकर मार दे। ऐसी मस्ती है। उन जोतों के दर्शन के नीचे उनके उसी को देखा और बस समझ लिया कि हमने पा लिया। और जो बूंद थी उसको नहीं देख पाए, वही पेपर में उसमें फंस गए। उनको भी आगे का भेद नहीं मालूम, इसी का भेद नहीं मालूम तो आगे का क्या। वो इसमें फंस गए, जैनी इसमें फंस गए, अपने हिंदू ऐसे फंस गया। अब इसी कर्म धर्म में सब लगे, अब इसी में सब लगे, कुछ नहीं। कोई बाने में लगा, कोई कपड़े में लगा, कोई तिलक में लगा, कोई कुछ लगा, इसी में लग गया। रास्ता नहीं मालूम, न रास्ता मालूम न किसी को पता है। बोलो। सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा भेद। समझाया दे सूरत। अब तू अपना समाचार और सबका सुन ले। जब मैंने अगम की और अलग की और सत्यों की कोई रचना नहीं स्थापित की, तब तो तुम सब में मुझ में थे, अभेद थे, कोई भेद नहीं था। इसी समुद्र सागर में थे, कोई भेदभाव नहीं था। और जब ये मौज हुई तो मतलब ये कि इसको तब भी अभेद है, सतलोक भी अभेद है, अलग लोग भी अभेद है, और अगम भी अभेद, अनामी तो है ही। कहते तब भी तुम अभेद रहे, भेदभाव नहीं रहा, तब भी तो हमारे निज रूप में रहे। सुरतों को समझाए तेरा मेरे जैसा रूप था। अब कहते हैं कि हुआ क्या, बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होई कुछ न विचार। अब कहते हैं जो हमने उतारा था, दो धारों को, दो बूंदों को उतारा था और सैदल कमल में बैठाया, तो इन्होंने तब विचार हमारी सेवा की, अखंड ध्यान किया हमारा, हमेशा ध्यान किया, कितने जुगों तक करते रहे। तो जब उन्होंने सेवा कर ली तो मैं उनकी सेवा से प्रसन्न हो गया और मैंने सेवा के वश में होता था। अब अगर में किसी की इच्छा हो जाए, कोई सेवा करे, कहे तुम जो चाहो सो मांग लो, हम तुमसे खुश हो गए, तो जो कुछ मांगेगा गांव ग्राम, अगर राजा कहता है हम तुमसे खुश हो गए, जो चाहो सो मांगे, तो कहेगा अच्छा हम कोई गाँव ले चलेगा, 2 गाँव देगा, 2 दे देगा। अगर 4 गाँव के लिए कहेगा तो 4 गाँव मिल जाएगा, क्योंकि खुश हो गया राजा, प्रसन्न हो गया। अब वो तो मतलब सिंध है, अब वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम जो चाहो, खुश हो गए, तुम जो संभाल। कह लगे कि आज के आपके राज के समान एक छोटा सा राज हमको दे दीजिए। तो मतलब यह है कि इनको राज कहा कि क्या हमने तुमको दिया, तो ऐसे तो राज कुछ हो नहीं सकता। क्यों? शरीर बन नहीं सकता। जब सूरत होगी, चेतन होगी, तब तो शरीर बनेगा, और चेतन नहीं होगा तो शरीर कैसे बनेगा? बिना चेतन के नहीं, तो सुरतें जब तक नहीं आएगी तब तक ये रचना कैसे बैठेगी? मसाले तो बैठने वाली नहीं है, मसाला तो सब जड़ है जो मिला। अब इस सुरतों को जब दिया तो सेवा के वक्त हो गए, मैंने खुशी में आकर के तुमको उनको दे दिया, उस बूंद को दे दिया, यानी निरंजन भगवान को तुमको दे दिया। क्या चलो तुमको छोटा बना देते हैं, तुम अपना बसा ले। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा बस। कहते हैं उसने तुमको हमसे मांगा तो हमने सेवा के बस होकर के तुमको उनके सुपुर्द कर दिया, तुमको दे दिया। बस ये बात रही, ये है असल में आने का, यानी खुशी के साथ हमको दिया गया है, कोई नाराजगी में नहीं दिया गया। सेवा की थी, ये नहीं मतलब मालूम तो था कि ये फंसा लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ गए, लेकिन अब सेवा करी थी तो मतलब सेवा वस्तियों के भंडार को छोटा सा भंडार दे दिया समुद्र में से, और वो नीचे का सतह में दिया जहाँ मसाला था। जो कुछ भी मसाला था उसको वहीं से नीचे उतार दिया, उन्हीं सुरतों को नीचे जाओ, मसाले को नीचे छोड़ देना और फिर तुम चले आओ। ये तो कहा था कि हम उसी डोरी को भेज रहे हैं, वो हमेशा लगी रहेगी वहीं पर, और तुम जब चाहो छोड़ना नहीं, पकड़े रहना और तुम चढ़ के चली आना। ये तो कहा, और डोरी पड़ी हुई अब भी, तो जब तक डोरी पकड़े रहे, चढ़ गए तो निकल गए तो चले गए। लेकिन जब सुविधा जब तब पाई
तो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान इधर रखने धरने में देखने सुनने लग गया तो डर टूट गया। इधर में तुम डर लगे, उधर का छूट गया, शब्द छूट गया, शब्द छूट गया, मेरा आधार टूट गया, वही सब फंस गया। अब मेरा आधार हो गया, अब शब्द नहीं मिले तब तक जाओ ना, शब्द मेरी चाहिए। अब कहते हैं क्या करें, सेवा के बस होकर के हम खुद हो गए, उसने तुमको हमसे मांगा, हमने तुमको दे दिया। ये जीव इस तरह से सतलोक से इस तरह से दिया गया। आपको ये कुछ पता है नहीं, मालूम कुछ नहीं। बोलो। काल लाए तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम बहुत। अब उसने यहाँ जाकर के पंचभौतिक ये जड़ शरीर को तैयार किया और तैयार करके इसमें बंद कर दिया। तो शुरू से वो तैयार किया था तब तो कोई बात नहीं, तब तो आपके हाथ खुली थी, कान खुले थे और आप आवाज को शब्द को पकड़े हुए थे तो चढ़ जाते थे। लेकिन ये क्या करें, मतलब जब निकल गए तब उससे विधान बना दिया। हमारे देश का कानून ये है कि सबको अधिकार देते हैं कर्म करने का, जो भी आंख से, कान से, नाक से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से जो भी कर्म करो पाप तुम अपना करो, समझ गए। उसमें हमारी तरफ से कोई सहमति नहीं, तुम अपनी इच्छा से करो, समझ गए। और जो करोगे उसका तुमको ऐसे देना पड़ेगा, कर्जा देना पड़ेगा। तो ये भूल हो गई, ये आप नहीं समझ सके। ये हमको आखिर में इस तरह से अधिकार देकर के फंसा देगा, तो फिर अधिकार दे दिया, फंसा दिया, फंस गए। अब आप निकल के जा नहीं सके, जो निकल गए निकल गए। डोरी अभी पड़ी है, क्योंकि संत महात्मा उसी डोरी से आते जाते हैं। तो जो गोपनीय है वो तो बराबर आते जाते हैं, और प्रकट हो रहे हैं तो अब कह रहे हैं कि भाई तुम ये रास्ता से चलो तो जल्दी पहुंच जाओगे अपने घर में, नहीं तो यहाँ ये जन्म और मरो, कुछ नहीं मिलेगा। और इतनी तप किया, इतनी तपस्या की, किसी को स्वर्ग मिल गया, किसी को बैकुंठ मिल गया, ये ईश्वर के लोग कुछ दिन मारे फिर आ गए इसी मनुष्य शरीर में, फिर यही कर्म किए और फिर नीचे उतर गए। क्या लाभ क्या हुआ? अरे क्या हुआ, तो रेट घड़ी है, थोड़ा अच्छा किया, जरा ऊंचे हो गए फिर नीचे आ गए, फिर और नीचे चले गए, चारों खानों में चले गए। जब ब्रह्मा विष्णु ये सब मतलब ये है कि चार खानों में जा सकते तो आपकी क्या बात? तो ऊपर जितनी टिके हुए करते वो सब अवध खत्म होने पर सब नीचे आ जाए। इसी मनुष्य शरीर में अगर इससे ऊपर जा सकी तो चली जाएगी, कर्म करेगी तो नीचे उतर जाएगी। अब ये तो उसको दे दिया ना, ऐसे नहीं ले सकते, ऐसे नहीं लेंगे, वो तो रजामंदी से, हाँ रजी रजामंदी हो जाओ, रजामंदी से, प्रेम से, और प्रेम जब हो जाएगा तो अगर कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रेम है, क्योंकि बात तो प्रेम का सागर है, प्रेम का समुद्र है, प्रेम चाहते हैं। और दूसरी कोई तरकीब है नहीं, कोई शक्ति करने की शक्ति करो, ये करो, कुछ नहीं, प्रेम करो। और कोई बात बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी हम, वही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि हम तो यहाँ तकलीफ में है, यहाँ फंसे दुख पा रहे। तो कह रहे हमने जब दुख में देखा कि बहुत तकलीफ इनको हो रही है तो फिर हमारे तुमको लेने के लिए आए, तो अब क्यों चलने की तैयारी करो, चलो तुमको ले चलेंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता, तुमको घर पहुंचा देंगे, वहां पे पहुंचा देंगे, सिंध में पहुंचाओ। अब चलो, और मैं उसके लिए तुमको रास्ता, डोरी, सीढ़ी सब तुमको पकड़ाता हूँ, तुम चढ़ चलो, सीढ़ी चढ़ती चलो, मैं आगे पीछे तुम्हारे साथ मदद करूंगा। सब उसको हिम्मत दिला रहे और सब मतलब से विश्वास दिलाते हैं कि तुम चलने की तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ चले, नहीं चले। कहते हैं क्या करें, जब हमने दुख में देखा तो हम आए तुमको लेने के लिए। अब हम तरह तरह से बहुत बार से उपदेश समझाने के लिए करते हैं, ये भाग जाते हैं, एकदम बड़बड़ मच जाती है, सुनते ही नहीं। चलने की बात तो दूर रही, सुनते ही नहीं। बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माए तुम मैं आया हूँ तो मैंने शब्द का उपदेश किया, मैंने और किसी कर्म धर्म का या और किसी का उपदेश नहीं, मैं शब्द का किया कि तुम्हारे आंखों के ऊपर में शब्द बोला और मैं तुमको उसकी जुक्ति बताता हूँ, तुम उसको पकड़ लो।
तुम्हारे पास होगा। तुम जरा सा थोड़ा सा ऊपर ध्यान दो तो मैं तुम्हारा ये साफ कर दूं, सवाई जाए कान खुल जाए तो शब्द पकड़, और शब्द पकड़ के ही चढ़ सकते। दूसरा चढ़ने का कोई जरिया नहीं है कि आप चढ़ जाओ, शब्द से चढ़ो। तो शब्द पकड़ा दूंगा, चढ़ चलो, और शब्द पकड़ाते चलूंगा। आगे बढ़ोगे पहुंचोगे फिर वहां पकड़ा देंगे शब्द पकड़ के चढ़ चलो। शब्द की सीढ़ी पौड़ी, नानक जी ने कहा हमने सीढ़ी बनाई और कहा कि मैं सब जगह हूं। तुम मतलब ये है कि मैं सब जगह हूं, मेरी सत्ता सब जगह रहती है। कहते सब जहां और चलो मैं तुमको वहां पहुंचाऊं। तो अपने वक्त में उन्होंने बहुतों को पहुंचाया। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चारे चारे पहुंचो नगरी सा। कहते भाई हमने सीढ़ी पहले से तैयार कर रखी है, तुम उसमें चढ़ो और चढ़ते चलो, और तमाम मतलब रचना आनंद लेते चलो, देखते चलो, चढ़ते चलो, और फिर चढ़ते चढ़ते सच्ची नगरी में पहुंचो, सच्चे देव। तो वहां मतलब है वो तो आनंद का, प्रेम का, अमृत का सागर ही है वो। वहां पहुंचो, वहीं से सब आना सबका वहीं से। यहाँ बीच में लगे तुम्हारा कोई पिता नहीं हो सकता, भले को तुम किसी में बना लो। और कितने पिता तुमने बनाए, जब से तुम आए बनाते हो, जब से मैंने शरीर मिला तो बनाया, और आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि भाई मैं तुमको जगाने चिताने आया हूँ, चलो मैंने पौड़ी सीढ़ी बना रखी है और तुमको पकड़ा देंगे, तुम्हारे घाटी में लगी हुई है, उसी में पकड़ो, चढ़ चलो। बहुत हर तरह के प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया, वो छोड़ा नहीं है। जो सूरत ने पूछा है, बोलो। बंद देश को छोड़ो अबाई, सिंध देश चल खेलो। देश को छोड़ दो, अभी इसी जीवन में छोड़ो। अब की बार मौका मिला छोड़ दो और अपने देश में खुल के रहो। देश को तकलीफ हो जाए, छुटकारा हो जाए। ये तो नहीं कहोगे भाई हमको दे दिया तो कोई आया नहीं लेने आए तो कह रहे हैं। दूसरी बात यह है, कोई आदमी नकल करे उससे काम नहीं बचेगा। वो डमरू बजाते हैं ना, आओ आओ हम तुमको ऐसा तमाशा दिखाए कि तुमने कभी नहीं देखा होगा। साइकिल से चले जा रहे हैं तो देख रहे, तो तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि एक कबूतर है कि उसको गायब कर दिया, फिर उसको लिया, देखो यहाँ कुछ नहीं था, देखो ये देखो भाई आ गया, ये रखा हो। बस बाद में क्या कहते हैं, लाओ लाओ दो, और डोरी रबर लिया अपनी उसने झोली में और कहा लाओ, तो यहाँ भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो इकट्ठे हो ही जाएंगे, इसके बाद मरम गए, भूल गए। वो तो ज्वारी जैसा काम हो गया। ये है कमाई का काम, ये प्रेम पंथ है, कमाई का काम है। प्रेम से इसकी कमाई कर लो तो सुखी है, और वैसे करो तो कुछ नहीं। बोलो। बंद देश तेरे लोकी जानो, रचना मुरक्कब यहाँ पहचान। मनोरी की रचना है, यहाँ पर सूक्ष्म रचना है, लिंग रचना है, स्थूल है। ये मतलब रचना उसने अपनी कर रखी, और जीवों को इस तरह से सब जगह कहीं लिंग में फंसा लिया, कहीं स्थूल में, और कहीं सूक्ष्म बना लिया, उसमें रचना और निकालने नहीं देते। जब तक संत नहीं आएंगे और रास्ता नहीं देंगे आपको, जारी करे कोई जीव निकल के नहीं जा सकता। चाहे जितना कूदो फादो, इसके चाहे से कोई निकल नहीं, तो वही निकलेगा जो निकलेगा, और कोई नहीं। मुफरद रचना हमारे देश, सत्य सत्य और कहते हैं हमारे तुम्हारे देश में हम जहाँ रहते हैं और तुम जहाँ से आई हो, वो तो निखालिस निर्मल हुआ, कुछ कोई मिलोड़ी किसी चीज की नहीं है। वो तो बिल्कुल चेतन ही चेतन है, हवा भूमि सब चेतन है। कहते हैं निखालिस रचना, श्वेत ही रचना है, श्वेत, इतनी श्वेत, इसमें कोई चीज नहीं है यहाँ पर।
वो श्वेत का सफेद का निशान भी नहीं रहा। ये जो कपड़ा सफेद पहने ये नहीं कुछ नहीं, इतना सफेद श्वेत ही रचना हुआ। कहते हैं रचना श्वेत रचना तुम्हारे देश हमारे देश में, तुम वहां की रहने वाली हो, मिलोनी में आ गई, इसलिए यहाँ भूल को टक गई। और जिसको देखा उसने बुला लिया, क्या करें, रास्ता कोई देने वाला बताने वाला बुला नहीं, तो भूल पड़ती चली जाएगी। अब इतने ज्यादा भूल गए कि इतनी दूर पहुंच गए कि कभी आपको यकीन विश्वास हो नहीं सकता। तो पूरा का पूरा उन्होंने बताया, प्रश्न किया, उसका उत्तर मिला। अब वो कह रही है, अब जब समझ गए तो कहती है अब स्वामी चलो, अब हम तैयार हो गए, चलो। अब ये कहती है, बोलो। मुफरद रचना मरे देश, सत्य सत्य जा सत्य संदेश। वो तो सत्य संदेश है, वहाँ सत्य ही सत्य है, वहाँ मिलोनी मोनी किसी के कोई जुल्म जोड़ गए, सत्य ही सत्य। अब उसकी मतलब यह है कि कोई भी चीज बताइए वहाँ जो कुछ हो रहा है वो तो कुछ है, सबने मुंह बंद कर लिया, कोई कह ही नहीं पाते, ऐसा हो रहा है। यह जब है ही नहीं है तो या तो ये तुम समझो, समझ पाओगे नहीं, और फिर कहोगे वो तो पागल है। जानकार ज्ञानी को पागल करार कर देता, तो चुप हो जाता, चुप। ये जो कुछ भी सुनाया जाता है ये सब इशारा है। संदेश होगा तो संदेश जाने पर मिलेगा, पहुंचने पर मिलेगा। ये तो बूंद का पसारा है, तो बूंद को ही नहीं जान सके, तो सिंध को जानना आपके क्या बस की बात। और बूंद से बूंद उसमें फंसे पड़े हुए, उसमें कैसे निकलो। अब तो आप बूंद भी नहीं हो, उसमें फंस गए। आपका जो कुछ भी अस्तित्व था वो तो सब खत्म हो गया, जब वो जड़ता रह गई बस। अब जड़ में क्या जा सकते, बोले जय गुरुदेव। इसलिए सच्चे महात्माओं की महापुरुषों से कुछ काम, इसमें बना बनावट का कुछ काम। अब हमारी बात को सुन लो, हम कोई न पहले महात्मा थे था, गुरु महाराज ने कहा था तो सेवा सेवा, जहां महात्मा कह दिया तो बस मामला गया। भाव में भी नहीं कह सकते, अंदर तक नहीं, अंदर सोच नहीं सकते कि हम महात्मा, सोचने इतने का काम नहीं कुछ भी। वो तो जीवों के लिए नहीं कुछ कर सकते, वो जो अंधे हैं वो कुछ भी कहते रहे अपने भाव से, आप जानकार कुछ भी कर सकते, वो ये कर सकते हो, उनकी सफाई करो, सफाई है उनकी, और सफाई जब होगी तभी काम उनका बनेगा, सफाई नहीं होगी तो कुछ काम नहीं। ये बात हम तो ये देखते हैं लोग, इनसे कहते हैं क्या मानते हो, ये संसार को क्या, संसार जिनके पास वो बहुत ज्यादा रोग है, तुम तो वही मालिक, अरे वो मांगो तो ये मांगे धर देते ऐसे करते, एक तख्ती लगा देते ऐसे, ये हमको दे दीजिए, बताओ तो ये सब पर्दा मांग है, मालिक को नहीं चाहते। और कभी अदा किदा भूल गए, कभी कैदी में दोगे तो अंदर रखे रहोगे, ये दीजिए, ये तो ऊपर की बात है, वो अंदर दीजिए, इच्छा ही है, भावना अपनी ही है, तो वो बात कहना चाह रहे तो नहीं ऐसा, अभी तक तो बहुत चढ़ाई हो जाती। आप जो कुछ भाग में होगा आगे तो सबको समाट करके बांध के तैयार रखोगे जाना, तो ये तो इनमें से तो कुछ नहीं जाना, तो समेट लो ताकि मतलब उसमें उलझ न जाओ, नहीं वासना में फंस गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलते चलाते थोड़ा सा मतलब समझते रहो और भजन करते रहो, ये आते आते उसको छोड़ दो, आगे बढ़ चलो और नीचे छोड़ दो, तो अगर आगे चलने की तो बात हो, वही नीचे फंस गए, इंद्रियों के घाटी में लेट गए, ये कर दीजिए, उसको देखिए हो जाता। अब ये नहीं कि भाई जो काम हो रहा है वो कराओ और ये तो पीछे होता ही रहता है, वो बात। अब ये देखते हैं, इसलिए हम बराबर आपसे कहते हैं
ये भजन का रास्ता कर लो और ये सत्संग आपको मिला करेगा, जो अभी आपको मिल रहा है अभी मिलेगा। अब जहाँ कई महात्माओं को मिलेंगे कभी आगे जा करके तो फिर आपको तब जाके तो तब तक तो आपका शरीर पुराना हो गया। अरे समझ भजन करें। आज अभी नामदान होगा, तो मेरी विनती प्रार्थना है कि जितना भी अशुद्ध आहार है, आदमी का मांस, बच्चे का मांस, स्त्री का मांस, पशु का मांस, पंछी का मांस, जल के जीवों का मांस, ये मतलब ये है कि पंछियों का मांस ये बिल्कुल मत खाए। ये जितनी बढ़ोतरी बढ़ रही है उतना ही आप ग्रस्त हो रहे हो, उतनी बीमारियां फैल रही है। अब एकदम जब बीमारी का पार टूट पड़ेगा तो आपके पास कोई दवा नहीं होगी, डॉक्टर कह देगा दवा है, इनकी कोई दवा नहीं, वो साफ कर देगा इसकी इफेक्टिव नहीं, पर इलाज क्या करोगे आप? ऐसी बहुत सी बीमारियां मतलब फैलने वाली। क्यों? या आप इतनी हत्या करते हो तो उन आत्माओं को मतलब ये कि कितना उनका प्राश्चित, जब प्राश्चित कहते हैं शराब, चीखने का, चिल्लाने का, उनकी यातना वेदना का जब प्राश्चित लग जाएगा तो समझ लीजिए अच्छा शरीर खराब हो जाएगा। तो आप ही के लिए, अच्छाई के लिए क्या करोगे? अच्छी चीजें, सब्जी है, तरह तरह के फल है, तरह तरह की सब्जियां हैं, तरह तरह का ये है, तरह तरह के अनाज है, इनको खूब खाइए और मतलब ये शरीर को ठीक रखिए। अब आप उसको छोड़ के दूसरे उठा पड़ते, ऐसे गिरते हो जैसे गीत गिर रहे हैं। पंछी ऊपर उठते रहते, 200 मील से बात आती है ऊपर और गीत 200 मील का देखता ऊपर। तो इस तरह से देखेगा चढ़ करके ऊपर में, तो वहां देखेगा तेज रफ्तार से दौड़ेगा जाकर गीत की तरह से। अरे भाई उनका तो ये है, तो जो बाड़ी कहा है कि तिल भर मच्छी खाए कर कोट दो देदा, काशी करवट में गया रिश्ते में, क्या बकरी, क्या भेड़िया, क्या अपना जाया, सबका लोग एक है, तुमको किसने भरवा दिया। अब आप 64,000 जन्मों तक गिद्ध का अवतार, 64,000 अब गिद्धी का अवतार मिलेगा, खाओ कितना खा सकते हो? तो बताओ 64,000 होते, इतने दिनों तक गिद्ध का अवतार मिलेगा, जन्म मिलेगा, तो खाते रहिए, उसमें अनाज नहीं खाता। क्या बताऊं? इसलिए ऐसे मनुष्य देवता, तुम मनुष्य हो तो मतलब ये देवता बनो। यही जरा सा विचार पलट दे देवता बन जाए, मनुष्य बन जाओ, देवता बनने में क्या दे। और मनुष्य नहीं बनते हो तो अपने को हैवान बने रहोगे, तो जानवर सोच गए गई गुजरी बुद्धि, क्या फायदा। तो इसलिए मना करता हूं कि ये रास्ता इन सब चीजों का नहीं है। ये सब चीजें इस रास्ते में विघ्न कारक महान कारक, इसलिए मना करते हैं कि तुम्हारी जीवात्मा उधर नहीं जा रही, उधर जा रही है, इधर चले, उसमें कोई महात्मा क्या करेगा? जब तुम खुद ही कर्म कर रहे हो तो महात्मा क्या करेगा? न करो तो कुछ कर भी सकता, इसलिए ये तो छोड़ दो। जब तुम रास्ता ले रहे हो कि हम अपने गृहस्थाश्रम में रहेंगे, बाल बच्चों में रहेंगे, खेती दुकान दफ्तर जो भी काम करते हो करेंगे और इसी में भजन करेंगे, तो जब रास्ता ले रहे हो तो साकारी है। और होका होका पिए, होका तो लाभदायक, उससे आपको यही मतलब ये रोग नहीं होगा। होका तो पी सकते हो, लेकिन और जितने भी नशे हैं उसको करो। वो नशा आप पर चढ़ गया तो उतरता नहीं, उसके बस हो जाओ, कितना भी कोशिश करो आपके बस की बात है, तो वो नशा पागल कर देगा आपको। जब पागल कर देगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, तो आप क्या पहचानोगे हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहचानो। इसलिए दो चीजें मना है, आगे खूब कपड़े पहनो, खूब खाना खाओ, दूध पियो, फल खाओ, अच्छी तरह से सब्जी अनाज जितने को खूब खाओ, तुम्हें जो हजम करता है 100 पे खाओ। महाराज जी आपके कहने थोड़ी आते हैं, लेकिन जब शरीर खराब होगा तो कुछ ना कुछ मना करेंगे। यानी आप में बीमारी होगी
और आप मतलब रोज भरते रहते हो, तो कहेंगे भाई थोड़ा सा जरा कम कर दो, जरा सा एक वक्त कम कर दो, एक वक्त खा लेना। अरे भाई नाश्ता कर लिया फिर खूब खा लो, तो थोड़ा सा हमको कम कर देना, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। फिर अब इसमें भरते रहोगे, उसको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। वो भी तो आतरिया है, हमें तो चलती रहती है, ऐसे पीसती रहती है। हमें जो चीज है अंदर जाती है पिसाई होती है, उसको दांत से सब तो टूटता नहीं, तो आतरियों को थोड़ा आराम तो देना चाहिए। अब उनकी शक्ति घट जाए तो नहीं काम करते, ये बात। इसलिए कभी कभी फलाहार है, कभी मतलब ये किसी से व्रत कर लिया ठीक हो जाए, बस ये तो ठीक है शरीर की स्पुष्टता के लिए। बाकी जो है आहार जो है शुद्ध, और बाकी आपको कोई मना नहीं। अपने घर में रहो, बाल बच्चों में रहो, तो कोई मना थोड़ी करता। संयम से थोड़ा रहो, संयम से रहोगे तो बस ठीक है, अच्छा है। और थोड़ा भजन में वक्त दो, तो मैं नाम दूंगा। अब आप जो ये बात सुन रहे हो बहुत प्रेम के साथ सिरोधारी, प्रेम के साथ इसको सिरोधारी करो कि हमने इसको मान लिया और ये नहीं करेंगे, अब साकारी करेंगे, तो ये भी करोगे, अब भजन करेंगे। जो रत्ना बताया जा रहा वो बताएंगे, वो हम भजन करेंगे, तो भजन करने लगो। तो आँख ऊपर को उलट जा तो काम आपको काम आप ही का बनना है, आपसे अपना काम क्या बनना। आप तो बोझा ढो दोगे, बोझा ढोने को दोगे कि ढो चलिए, इनको ले चलिए ढोआ, ढोइए आप, ये तो आप करते हो, लेकिन आपसे काम क्या होने वाला। आपके लिए मेहनत हो रही है, तो उसको करो, अच्छा रहेगा। तो मैं आपको नामदान देता हूँ। जो जो आपको भेद बताऊंगा आप किसी से कहना नहीं, आप मत कहना। ये लोग जा रहे आ रहे, ये सुन लेने दीजिए हमारी बात को, उससे आपको कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं। वो तो जो इसका पालन करेंगे उनको याद रहेगा, बाकी किसी को याद नहीं रहता। वो तो हमको सब मालूम है, उसके लिए आप चिंता मत करो, आप अपना पालन करो, आप किसी से मत कहना। ये जो बताया जाए ये है मंत्र मालिक का, ये गोपनीय भेद है, ये आप मत कहना उसको। हम कहेंगे तो हमको मालूम है कि क्या किसके साथ क्या करना, इसलिए आपको नहीं कहना, आप चुपचाप छुपा के रखना। तो जो जो नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं, आवाज एक निकलेगी और मुंह से आवाज निकालना, ताकि मैं जरा जरा सुनता रहूं कि आप लोग सब बोल रहे हो और नाम का सही उच्चारण कर रहे हो, गलत तो नहीं बोल रहे हो, इसलिए बुलाया जाएगा। और सही उच्चारण पहली बार कर लो तो बुलाने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं अब नामदान दूंगा। नामदान कहते हैं आत्म धन का दान, शरीर धन का दान नहीं, आत्म धन का दान, उसको कहते हैं नाम। तो ये सबसे बड़ा दान है, इससे बढ़कर के कोई दान नहीं। इसको बड़े प्रेम और सद्भाव से इसको ले लीजिए, ये आपके असली काम की चीज है, असली धन है। तो जो जो नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। बोलो जय गुरुदेव।